पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। मिस्र देश में एक नए राजा का उदय हुआ। उसने अपनी प्रजा से कहा, सुनो, ये इजरायली संख्या और शक्ति में हमसे अधिक हो गए हैं। हमें ऐसा उपाय सोच लेना चाहिए जिससे इनकी संख्या ना बढ़ने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध छिड़ने पर ये हमारे शत्रुओं का साथ दे और हमारे विरुद्ध लड़ने के बाद देश से निकल भागे। उन्होंने इजरायलियों पर अधिकारों को नियुक्त किया जो उनका दमन करें। इजरायलियों ने इस प्रकार फिरौन के लिए पीतोस और रामसेस नामक गोदाम वाले नगर बनाए। उन पर जितना अधिक अत्याचार किया जाता था, उतना ही अधिक वे संख्या में बढ़ते और फैलते जाते थे। इस कारण मिस्री उनसे डरने लगे। उन्होंने इजरायलियों को बेगार में लगाया और उनका जीवन कड़वा बना दिया। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया। इसके बाद फिरौन ने अपनी समस्त प्रजा को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दे, किंतु सब लड़कियों को जीवित रहने दे। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है, वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है, वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे अनुसरण नहीं करता, वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है, वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया, वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है, वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का स्वागत करता है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को यह अनुदेश देने के बाद ईसा यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है। पिछले सप्ताह हमने पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से समाप्त की थी। यूसुफ और उसके भाइयों के मृत्यु के बाद से मिस्र में अब लगभग 200 वर्ष बीत चुके हैं और एक नया फिरौन सत्ता में आया है, जो मिस्र देश में इजरायलियों के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए उसने इजरायलियों को गुलाम बना लिया और उनके बेटों को इस डर से मारना शुरू कर दिया कि वे उतने वफादार ना हो जितना वह चाहेंगे। यदि आज के सुसमाचार को हम पढ़ते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यीशु अपने शिष्यों से कहता है कि वह शांति लाने के लिए नहीं बल्कि तलवार लाने आया है। हम कड़वे अनुभव से जानते हैं कि यह सही है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां धर्म के कारण कई प्रकार के दंगा फसाद हो रहे हैं।
देश के भीतर भी कई प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, लेकिन यीशु ख्रिस्त हमें बताते हैं कि हमें सभी लोगों का उनके धार्मिक विश्वासों की परवाह किए बिना स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पवित्र लोगों का स्वागत करते हैं और हमारे पास आने वालों की मदद करते हैं तो हम अपनी दुनिया में शांति लाएंगे और मसीह का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैला सकेंगे।